इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल से जून तक के आंकड़ों को देखेंगे, जिनमें हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड डेटा पर फोकस करेंगे। और हमारी परीक्षाओं के लिए अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और उनके महत्व का दो कारण होता है। एक तो है कि ये प्रश्न काफी ये डायनेमिक होते हैं, हमेशा एवर चेंजिंग होते हैं, हमेशा परिवर्तनशील होते हैं और जिन्हें हमेशा अपडेट करते हुए याद करना पड़ता है। ऐसा करना आसान नहीं होता है, उसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन और सिनॉप्सिस का अपडेट चाहते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हम इसमें देखेंगे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमारा कितना हुआ है। ठीक है। आपको पता होगा कि 2000 जो 24-25 का जो ये था फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो था वो 825 बिलियन यूएस डॉलर का था। टोटल मतलब कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है ना। तो ये भी जाहिर है कि Q1 Q2 Q3 Q4 से बना होगा। ठीक है। तो ये डाटा तो फाइनल आएगा जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड करेगा। बीच में जो परीक्षा होने वाले होते हैं उसमें भी कभी कभी चीजों को समझने और उस पर प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये समझना जरूरी होता है। तो हमारा एक्सपोर्ट जो है 2025-26 में वो है 210.31 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 210.31 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। और इंपोर्ट हमारा कितना है? ये है 230.62 बिलियन यूएस डॉलर। ये देखिए कि यहां से ये 220 था और 220 से बढ़कर 230 हुआ। ठीक है। और इसमें जो है 198 से बढ़कर 210 हुआ। तो जाहिर है कि इसमें ग्रोथ तो हमको दिख रहा है और ये ग्रोथ जो है अच्छी बात है। अब इससे क्या हो रहा है कि आप देखिए कि हमको ये चीज देखना होगा ओवरऑल कि इंडिया का हमारा ट्रेड डिफिसिट क्या है। तो ट्रेड डिफिसिट किसको कहते हैं? ट्रेड डिफिसिट जो है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारा कितना है? 210 है। हमारा इंपोर्ट कितना है? 230 है। ठीक है। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है? 20.29 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है। और इसको अगर माइनस करते हैं दोनों को तो कितना आता है? 22.44 बिलियन यूएस डॉलर। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो 24-25 में जो Q1 का वैल्यू था 22.44 बिलियन यूएस डॉलर, उससे ये कम हो गया है और कम होकर 20.29 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। यानी कि दोनों साल के Q1 में ट्रेड डिफिसिट में 9.375 यानी कि 9.4% की कमी आई है। तो ये अच्छी बात है कि ट्रेड डिफिसिट हमारा कम हो रहा है। ठीक है। ये आप यहाँ समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें हमारा मर्केंडाइज और सर्विस दोनों का ब्रेकअप क्या है। एक्सपोर्ट में भी देखेंगे और इंपोर्ट में भी देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम 2025-26 की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पर 210 का था, ठीक है, वो आप देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट यहाँ पर कितना हो जा रहा है। इसका ब्रेकअप देखिएगा तो वस्तुगत जो निर्यात, जो वस्तुओं का जो निर्यात होता है वो 112.2 यानी कि 112.2 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और इसमें ग्रोथ जो है 2% का रहा। सर्विस सेक्टर हमारा 98.1 रहा। ये मतलब बिलियन यूएस डॉलर, ये इसका यूनिट जो है। और इसमें 11% का ग्रोथ हुआ। मामूली चीज नहीं है। जो सर्विस का एक्सपोर्ट हम 88.5 बिलियन डॉलर का करते थे वो अब 98.1 बिलियन
यूएस डॉलर का करने लगे, जिसमें कि 11% का ग्रोथ हुआ। इसी तरह से अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में हमारा जो, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि मर्केंटाइज में एक्सपोर्ट में 2% का ग्रोथ हुआ, इंपोर्ट में 4% का ग्रोथ हुआ, सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में 11% का ग्रोथ हुआ, लेकिन सर्विस में ये 4.9 है, ठीक है, 4.9%। तो 4.9% का ये ग्रोथ हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर इसके डेटा को देखते हैं तो ये जो मर्केंटाइज इंपोर्ट की जो बात है वो 179.44 बिलियन यूएस डॉलर का था, ठीक है, और ये 51.18 बिलियन यूएस डॉलर का था। ये दोनों दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 230.6 बिलियन यूएस डॉलर आ जाएगा। इतना ही था जितना हम यहाँ पर आपको ये बताए हुए थे, ठीक है। तो ये आपका ये ब्रेकअप हो गया कि हमारा अब सिंपल सी बात है कि जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं इसमें दो डिवीजन रखते हैं, एक वस्तु का मर्केंडाइज जिसको बोलते हैं और दूसरा जो है सर्विस का, और इसका ब्रेकअप हम आपको दे दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर ग्रोथ किया। तो देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है 2025-26 के क्वार्टर 1 में, और ये ग्रोथ 47.1% का ग्रोथ हुआ। बहुत बड़ी चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये 47.1% ग्रोथ के साथ में ये कितना पहुंच गया, 12.4 बिलियन यूएस डॉलर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अलावा सेकंड पर अगर देखा जाए तो मैरीन प्रोडक्ट्स जो है उसका एक्सपोर्ट रहा, जिसमें कि 19% का ग्रोथ हुआ, और ये 1.9 बिलियन यूएस डॉलर का ये रहा। इसके बाद में अगर देखा जाए तो टोबैको का रहा जो कि 19%। अब देखिए यहाँ पर 47% का ग्रोथ रहा, ठीक है, यहाँ पर 19% का ग्रोथ रहा, 19% का ही ग्रोथ ये टोबैको में भी रहा, चाय में 16% का रहा। इसी तरह से हम अब इंपोर्ट का देखते हैं कि इंपोर्ट के जो Q1 में जो इंपोर्ट हुआ उसकी क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर और स्थिति जो है अलग है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुआ वो सल्फर एंड अनरोस्टेड पाइराइट्स जो है उसके इंपोर्ट पर 284% का ग्रोथ हुआ, सिल्वर के इंपोर्ट पर 216% का ग्रोथ हुआ, केमिकल मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स पर 142% का ग्रोथ हुआ, एंड रॉ एंड वेस्ट कॉटन पर आपको 73% का ग्रोथ हुआ। तो ये एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा जाता है तो आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हुआ ये Q1 में अप्रैल से जून तक, यानी कि 2025-26 का, ठीक है, इसमें हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को किए, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किए यूएसए को, जिसमें कि 22% का ग्रोथ हुआ, और ये कितना तक गया, ये गया 22.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किए, ठीक है। लेकिन अब देखिए हम यूएसए को एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, 22.5। हम इसको इंपोर्ट कितना करते हैं, हम यहां से इंपोर्ट कितना करते हैं, हम यहां से इंपोर्ट करते हैं 12.56। तो आप समझिए कि ये 12.56 का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना, 22 का। तो ट्रेड डिफिसिट तो है हमारा, मतलब ये उनका ट्रेड डिफिसिट है, हमारा तो फायदा है। और इसी कारण से ट्रम्प साहब जो है गुस्साए रहते हैं इंडिया से कि इतना मतलब ट्रेड डिफिसिट ये अमेरिका को दे रहा है। तो अच्छा, फर्स्ट पर तो ये हो गया, सेकंड पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
जिसको हम लोग 9.4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। नीदरलैंड थर्ड पर, चाइना फोर्थ पर। चाइना से हमारा यहाँ पर जो चाइना से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो है 29.7 बिलियन यूएस डॉलर का। तो आप समझ सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं केवल 4 का और इंपोर्ट कर रहे हैं 29 का। तो हमारा तो डिपेंडेंसी अमेरिका, ये चाइना पे बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के मामले में उल्टा है, हम 22 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम केवल 12 का इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट में और देखते हैं कि इंपोर्ट में जो है चाइना सबसे ज्यादा है, हम वहां से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। यूएई से फिर उससे ज्यादा, मतलब फिर उससे कम, मतलब कि वो सेकेंड नंबर पर है। थर्ड पर रसिया है और फोर्थ पर यूनाइटेड स्टेट्स है। और यहाँ पर फिर इराक से हम लोग करते हैं। इराक एक महत्वपूर्ण है और ये देश है हमारे लिए, व्यापार के लिए भी। चाय का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा ये इंपोर्टर है हमारे इंडियन चाय का। तो ये रहा डेटा जो कि Q1 से रिलेटेड है, 2025-26 के कीवर्ड से। ठीक है, आप इसी तरह से इसको ध्यान से समझिए और पूरा वीडियो देखा करिए, तभी जाकर समझ में आएगा। और जहां पर आपको डाउट हो आप कमेंट में कमेंट करें, जिसका कि जवाब जो है दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यूएई से फिर उससे ज्यादा,